केस है क्या, फरहान पर इल्ज़ामात क्या लगाए गए हैं? इंग्लैंड का एक शहर है साउथ पोर्ट, वहाँ पे 29 जुलाई को एक इंसिडेंट होता है रात के 2 बजे डांस क्लब में। 17 साल लड़का 3 लड़कियों को छुरी के वार से कत्ल कर देता है। चैनल ने न्यूज़ ब्रेक की कि जो ये लड़का है जिसने कत्ल किया है, इसका तल्लक है वो मुस्लिम कम्युनिटी से है। वहाँ पे फसादात बर्पा हो गए, एक दूसरे को मारने लगे, मुसलमानों के साथ जो आपको पता सलूक किया जाता है। फिर उन्हीं के चैनल ने वो अपनी न्यूज़ को वहाँ से हटा दिया, डिलीट कर दिया, ख़त्म कर दिया। 17 अगस्त को हमारे घर आए हैं, डाकुओं की तरह आए हैं, चोरों की तरह आए हैं। CIA पुलिस आई है जिसका अभी तक CIA का कोई हमारे से इसी FIR से कोई तल्लक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान और मैं इस वक्त ज़िला कचहरी में मौजूद हूं, जहां पर कुछ रोज़ कबल जो है वो बरतानिया में फ़ेक न्यूज़ चलने से जो है वो वहां पे फसादात हुए थे और उनका जो मुलज़म था वो लाहौर के डिफेंस के इलाके से जब गिरफ़्तार किया गया था, फरहान आसिफ। आज उनको जो है वो एक रोज़ा रिमांड के बाद जो है लाहौर की ज़िला कचहरी में पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबद की अदालत में जब पेश किया गया है तो एक रोज़ा रिमांड के बाद तो उनको जो है मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो है वो इस वक्त जो है वो FIA के हवाले कर दिया। उनके वकील जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा क्या वजह है कि आप अदालत में मौजूद नहीं थे? तफ्तीशी ने फ़ाइल सामने दी है और फ़ाइल के बाद उन्होंने रिमांड की इस्तदा की, इस्तदा मंजूर कर ली गई। अच्छा, इसमें ना ये अभी औरिया मकबूल जान साहब के ना एडवोकेट भी इस पे आर्गूमेंट्स कर रहे थे कि ये जो इदारे हैं ये अपनी जो पावर्स हैं इसको मिसयूज़ करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये FIR स्टेट वे दर्ज ही नहीं होनी चाहिए थी। इसमें एक प्रोसीजर है FIA का, जो 21 दिन की इंक्वायरी के बाद अगर कोई सॉलिड एविडेंस उसके पास कलेक्ट होती है दैन कोई FIR रजिस्टर होती है। ठीक है, इनको कोई नोटिस इशू होते हैं, इनसे पूछते हैं इन पे जो एलिगेशन इन्होंने स्टैब्लिश किए होते हैं उसके बाबत इनसे इनका मोबाइल या कोई ऐसी चीज़ जो भी साइबर क्राइम के मुतल्लिक हैं वो लेते हैं। इन्होंने ना हमें सिंगल नोटिस किया है, ना ही हमारे मुतल्लिक कोई इंक्वायरी की गई है। स्टेट वे ये हमारे घर पे आए हैं और इवन के ये भी नहीं आए। इवन हमारे घर पे CIA ने रेड किया 17 तारीख को, 17 अगस्त को आए, बगैर किसी FIR के, बगैर किसी वारंट के हमारे घर में दाखिल हुए और फरहान आसिफ साहब को इलीगली अगवा करके ले गए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 3 दिन अपने पास रखा, पता लगाने के बावजूद हमने हाई कोर्ट में रेड वगैरह की। उसके बाद इन्होंने FIA के हवाले कर दिया, साइबर क्राइम के हवाले कर दिया, जो उन्होंने फिल 4 FIR अंडर सेक्शन 9 एंड 10A ऑफ पीका एक्ट 2016 के तहत दर्ज कर दी फ़ौरन। ठीक है, अब जज इनका एक दिन पहले रिमांड लेके चले गए, जो कि हमें नहीं बताया गया। अब फिर हम सुबह से अदालत में आए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे हमने देखा, बैठे हुए हैं। जज साहब से रिक्वेस्ट भी की है और जज साहब से कहा है कि जज साहब हमें लग रहा है कि जज ये नहीं, आप नहीं, वो हैं जो आपको डिक्टेट कर रहे हैं कि हमने इतने बजे आना है, इतने बजे हमने अदालत में पेश होना है। ये हों वकला हज़रात हों या ना हो, हम अपनी प्रोसीडिंग पूरी करके चले जाएंगे। जो कि अब देखें, अब जो भी इन्होंने हमने अपनी जो आर्गूमेंट्स करने हैं अदालत के सामने करने हैं, हमने FIA के सामने थोड़ी कर रहे हैं। अब हम पेश होंगे तो हमारे आर्गूमेंट्स जज साहब सुनेंगे। हमने बताना है कि ये जो इन्होंने हम पे सेक्शन ट्रैक्ट किए हैं ये हम पे एलिज हैं कि नहीं हैं। अच्छा ये बताइएगा कि केस क्या था? सर ऑडियंस जानना चाहती है कि केस है क्या, फरहान पर इल्ज़ामात क्या लगाए गए हैं? ये इंग्लैंड का एक शहर है साउथ पोर्ट, वहाँ पे 29 जुलाई को एक इंसिडेंट होता है रात के 2 बजे डांस क्लब में। एक 19 साल लड़का, 17 साल लड़का 3 लड़कियों को छुरी के वार से कत्ल कर देता है। उसमें उन्हीं के ही एक कंट्री के चैनल ने न्यूज़ ब्रेक की कि जो ये लड़का है जिसने कत्ल किया है, इसका जो तल्लक है वो मुस्लिम कम्युनिटी से है। अच्छा। इसके बाद वहाँ पे फसादात बर्पा हो गए, लोग एक दूसरे को मारने लगे, मुसलमानों के साथ जो आपको पता सलूक किया जाता है दूसरे मुल्कों में वो होने लग गए। फिर उन्हीं के चैनल ने वो अपनी न्यूज़ को वहाँ से हटा दिया, डिलीट कर दिया, ख़त्म कर दिया। इन्होंने उसी के चैनल की ट्वीट को रीट्वीट किया है। फरहान ने रीट्वीट किया, बस ये मोबाइल यूज़ कर रहे थे तो इन्होंने उसे शेयर कर दिया। ठीक है, बाद में जब इनको पता लगा कि ये ऐसे हो गया, इन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट से हटा के माजरत भी कर ली। उसके बाद ये सारा होने के बाद ये 17 अगस्त को हमारे घर आए हैं, डाकुओं की तरह आए हैं, चोरों की तरह आए हैं। ना हमें CIA पुलिस आई है जिसका अभी तक CIA का कोई हमारे से इसी FIR से कोई तल्लक नहीं है। ये FIA डिपार्टमेंट इसको डील करता है। अब इसमें DIG फैसल कामरान साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी कर दी अपनी करके कि ये इनको हमने उठाया था, FIA के हवाले कर दिया, जिसकी ये कटिंग्स मेरे पास हैं। ये न्यूज़ चैनल पे ये जो न्यूज़ ब्रेक हुई है ये कटिंग्स मेरे पास हैं। उन्होंने कह दिया DIG साहब ने कि हमने इनको उठाया था इलीगली।
अब वो FIA के हवाले कर दिया है। हमने तो देखा कि साइबर क्राइम में इंक्वायरी का एक पूरा टाइम पीरियड होता है, 3 नोटिस जारी किए जाते हैं, जो मुलज़म है या जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है उसको कहा जाता है कि आप मोबाइल लेके आएँ, उसमें डाटा चेक किया जाता है, अगर तो मुलज़म गिल्टी हो तो उसको बिठा भी लिया जा सकता है। लेकिन ये किस तरह की कार्रवाई की गई है कि पुलिस ने पहले गिरफ़्तार किया है, उसके बाद पुलिस की जानिब से जो है वो FIA के हवाले कर दिया गया, ये क्या करेंगे आप इसको? और रिमांड भी जो है और रिमांड पे रिमांड हो रहा है। अच्छा, इसमें ना हम कहते हैं कि यहाँ पे इस मुल्क में ना माइट इज़ राइट वाला कानून है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। यहाँ पे कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता, कोई फंडामेंटल राइट नहीं फॉलो किए जाते, किसी आज़ादी को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। किसी को एक दिन भी डिटेन करना उसकी समझ लें कि उसकी आज़ादी को सलब करने के बराबर होता है। यहाँ पे कुछ नहीं होता, ये जिसको इन्होंने उठाना होता है अपनी मर्ज़ी से ले जाते हैं। बाद में जो भी इनके कहते हैं कि इस पर ये दफ़ात भी लगती हैं, वो दफ़ात भी लगती हैं, वो सारा कुछ ऐड कर लेते हैं। हालांकि अभी एक वकील साहब ऊपर जज साहब को एक जजमेंट पढ़ा रहे थे कि उसमें बताया गया है कि मुल्ज़िम तब तक मुल्ज़िम नहीं बनेगा जब तक उस पर चार्ज फ्रेम नहीं होंगे, और चार्ज फ्रेम तब होते हैं जब कोर्ट में ट्रायल चलता है। उसके बाद जज साहब चार्जेस फ्रेम करके प्रॉपर एक ट्रायल चलाते हैं। अभी इसे ही इन्होंने उठा के इसको कह देते कि ये हो गया वो हो गया, विदाउट एनी इंक्वायरी एनी नोटिस, कुछ भी नहीं। वो शरीफ शहरी है, जो मुल्क होता है वो अपने शहरियों का मुहाफ़िज़ होता है। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसी कार्रवाई के बाद कोई शहरी कह सकता है कि ये जो रियासत है मेरी। अच्छा, ये बताएं, इनका बरतानिया में किसी के साथ ताल्लुक़ हो, कभी ये गए हो बरतानिया? सिंगल एक कहते हैं ना, लिंक भी नहीं, कोई लिंक नहीं है। FIA ने हमारे लैपटॉप 2, एक मोबाइल अपने पास रख लिया, तंजीम से ताल्लुक़ हो? कुछ भी नहीं, कुछ ऐसा नहीं, सिर्फ एक ट्विटर जो किसी और। बरतानिया कभी गए हैं? नहीं, कभी भी नहीं, किसी किस्म से इनके साथ कोई राब्ते हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मोबाइल भी इवन उनके पास है, लैपटॉप भी उनके पास है, सारा कुछ उनके पास है। अगर होता तो वो अपनी चेक करके हमें बता देते, ठीक है। अब हमसे ही कन्फेशनल स्टेटमेंट लेना चाहते हैं जिसकी कानूनी कोई हैसियत ही नहीं है। आप कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? ये अगर फॉर्म में आपको आज फिर और जो है जिस्मानी रिमांड दे दिया गया, क्या आप हाई कोर्ट में जाएंगे? आप किस तरफ जाएंगे? क्या रिजू करेंगे? क्या आपके पेश रफ्त है आगे? इनके भाई से हमने रब्ता किया है, वो भाई इनके यही कह रहे हैं कि जो जज साहब ने गैर कानूनी रिमांड इनका एक्सटेंड किया है, इसको हम चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में, जो उनका कानूनी हक है, तो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो क्या पेश रफ्त है? आप जब गए हैं, आपने जाकर उनसे मुलाकात की है, पूछा क्या हुआ है, क्या ताउन कर रहे हैं आपसे? FIA वाले कुछ बता रहे हैं आपको कि ये एलिगेशंस हैं, ये इल्ज़ामात हैं, ये मुलविस एक्टिविटीज़ में पाया गया है, कुछ बातें सामने आई हैं ऐसी वैसी? बहुत देखें, इसमें अगर इनको शफाफ इंक्वायरी करनी होती तो ये हमें बुलाते। जो इनका इदारे का प्रोसीजर है वो उनकी FIR भी 154 ऑफ CRPC के तहत ही दर्ज होती है, लेकिन इनका एक सेपरेट प्रोसीजर बताया गया। 21 दिन के अंदर इन्होंने इंक्वायरी करनी है, जो भी एविडेंस कलेक्ट होगी वो जमा करनी है, उसके बाद देन कोई अगर FIR दर्ज होना वाली हो तो दर्ज करनी है, अदरवाइज़ नहीं करनी। इन्होंने हमें बुलाया ही नहीं, ये हमारे घर आए हैं, मुझे उठा के लेके चले गए हैं, अपनी कस्टडी में मेरे पे FIR दर्ज की है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। मुझे मेरे डिफेंस का हक देना चाहिए था। अब मुझसे पूछते, अगर मेरा मोबाइल में कोई ऐसी चीज़ है तो मुझे देके। अच्छा, ये बताएं, क्या ऊपर से प्रेशर है, इस वजह से ये मामला तुम्हें ऐसे सर बरतानिया से या कोई आपको सफारत खाने से कोई प्रेशर है? सर आपको क्या लगता है? सर हमें इससे पहले किसी ने कोई रब्ता नहीं किया, ना किसी इदारे ने, ना किसी आउट ऑफ कंट्री की एम्बेसी ने, किसी ने भी नहीं रब्ता किया। क्योंकि अगर उन्होंने जो न्यूज़ ब्रेक की रिपोर्ट के मुताबिक कह रहे हैं कि जो है इन्होंने किया था ट्वीट। नहीं, देखें वो उनकी अपनी एक राय हो सकती है। जो हमारे ये साहिल हैं, इन्होंने ट्वीट की, उसके बाद माजरत के साथ डिलीट कर दी, और ट्वीट खुद से कुछ इन्होंने मवाद नहीं किया, जस्ट जो उनके न्यूज़ चैनल ने ब्रेक की थी न्यूज़, उसको ही शेयर किया। इन्होंने खुद से कुछ ग्लोरीफाई नहीं किया, इन्होंने कुछ एडिंग या डिलीटिंग कुछ भी नहीं किया, इन्होंने उसकी न्यूज़ को शेयर किया। शेयर करने के बाद इनको पता लगा कि फेक न्यूज़ है, उन्होंने भी माजरत कर ली और इन्होंने भी माजरत करके डिलीट कर दिया। ये ऐसे ही है जैसे आप देख लें कि आप ही के चैनल्स ने भी एक न्यूज़ ब्रेक कर दी कि IGG इल्खान आज़ाद अरेस्ट हो चुके हैं, जो कि अपनी खबर देख रहे थे, अपने घर के अंदर खड़े होकर चाय पी रहे थे कि यार मुझे पता ही नहीं, मैं अगवा गिरफ़्तार भी हो चुका हूँ। ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, लेकिन अगर उसकी कोई माफ़ी मांग ले तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, लीनियंट व्यू रखना चाहिए, एग्रेसिवनेस नहीं दिखानी चाहिए किसी बात हुई है कि घर वालों की क्या कहते हैं, FIA का रवैया कैसे है? जी अभी तक तो वो कह रहे हैं ठीक है, वो जो भी मेरे से चीज़ पूछते हैं मैं बता देता हूँ। मेरी जो भी चीज़ें हैं उनके पास, वो मैंने उनको पासवर्ड वगैरह उनको सब दे दिए हैं, आप चेक करें। मेरा किसी किस्म का किसी बैरूनी मुल्क से कोई रब्ता नहीं है, कोई किसी का ऐसा कोई तंजीम से रब्ता नहीं है जो दहशतगर्दी करते हो या करवाते हो। मैं एक शरीफ शहरी हूँ, मेरे से गलती होगी, किसी से भी हो सकती है कि मैंने एक शेयर का बटन क्लिक कर दिया, उससे मेरे ट्विटर पे वो ट्वीट शेयर हो गया।
और मुझे पता लगने के बाद मैंने अपनी गलती एडमिट कर ली और मैंने उसे डिलीट करके माजत भी कर दी। तो उसको भी कंसिडर करना चाहिए। मेरे जो केस है इसमें लीलेंट व्यू रखना चाहिए।